नरसिंहपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तंत्र मंत्र का झांसा देकर जेवर 3 गुना करने वाले 2 साथी ठग गिरफ्तार। आरोपियों द्वारा लगभग 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरों की ठगी की गई। ग्राम बांसकुआरी निवासी एक महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के अजय मेहरा ने अपने साथी अनिल उर्फ मुल्ला बाबा के साथ मिलकर सोने चांदी के जेवर 3 गुना करने का झांसा दिया। शिकायत में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने महिला को डरा धमकाकर घर से सभी जेवर बुलवाए और दिनांक 14/3/2026 की रात्रि में सुनसान स्थान पर रखवाकर फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीणा ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठन किया, जिसके द्वारा आरोपियों की तलाश प्रारंभ की गई। तलाश के दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुआ कि प्रकरण का एक आरोपी अजय मेहरा वर्तमान में बांसकुआरी के पास छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम द्वारा प्रभावी घेराबंदी कर तुरंत कार्रवाई की गई। आरोपी से गहन पूछताछ करने पर उसने अपराध करना स्वीकार किया, अपने साथी के आगरा में छिपे होने की जानकारी दी। प्रकरण के मुख्य आरोपी को आगरा से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से सोने चांदी के जेवर कुल कीमत लगभग 10,05,000 रुपये बरामद किए गए। आरोपियों के विरुद्ध धारा 316/2, 318/4 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। देखिए महाकौशल दर्पण की एक खास रिपोर्ट अंकित बख्शी के साथ। ये कुछ दिन पहले बांसकुमारी की महिला के साथ में 2 व्यक्तियों ने मिलकर धोखाधड़ी की थी। उसके जो सारी ज्वेलरी है उसको 3 गुना करने का झांसा देकर उसको अंधविश्वास में फंसाकर उस महिला का पूरा ज्वेलरी एक सुनसान जगह पर रखवा लिया गया और उसके बाद में पूरी ज्वेलरी को जो जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास थी उसको लेकर चंपत हो गए। इसमें पुलिस ने त्वरित विवेचना करते हुए पहले जो महिला है उसके ही के गाँव के रहने वाले अजय मेहरा को राउंड अप किया, उससे पूछताछ की गई और उससे पूछताछ में ये निकल के आया कि एक अनिल राय का व्यक्ति जो डोभी गांव के रहने वाला है और अपने आप को मुल्ला बाबा का एक उसने रूप धारण कर रखा है, अपनी दाढ़ी वगैरह बढ़ा के एक महात्मा का रूप धारण कर रहा है। उस बंदे ने आके इस महिला को अंधविश्वास में और झांसे में लेकर उसका पूरा का पूरा जो ज्वेलरी है उसको गायब कर लिया था। इस पूरे घटनाक्रम में जो अनिल राय और अजय मेहरा जो दोनों आरोपी थे, इन्होंने महिला को बताया कि आपकी ज्वेलरी 3 गुना हो जाएगी, आप सुनसान जगह पर रख दीजिए, हम कुछ तांत्रिक प्रक्रिया करेंगे और सुबह जाके आप 3 गुना जो ज्वेलरी है उसको लेके चले जाना। प्लस उसको ये भी उसको विश्वास कराया गया कि आपने अगर किसी और आदमी को अगर इस घटना के बारे में बताया तो आपकी ज्वेलरी कम भी हो जाएगी और आपके घर में कुछ अनहोनी भी हो जाएगी। इस बात के चलते महिला ने शुरुआत में थोड़ी झिझकी, थोड़ा परेशान हुई, लेकिन जब जैसे ही उसने पुलिस को सूचना दी तत्काल पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया और पूरे घटनाक्रम की एक परतें निकाली। तो इसमें ये समझ में आया कि गांव की सीधी सादी महिला को अंधविश्वास के नाम पर ये लोगों ने ठगी की है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगरा से पूरा का पूरा जो माल था 10 लाख रुपए का जो ज्वेलरी थी वो पूरी बरामद हो गई है और इनसे पूछताछ चल रही है कि आसपास के ज़िलों में या फिर कहीं और थाना क्षेत्रों में इनके द्वारा कोई ऐसी घटना कारित की गई है या नहीं की गई। सर, आरोपियों के खिलाफ कुछ कई मामला दर्ज भी है सर? अभी इसमें जो ये मुल्ला बाबा बना है, अनिल राय बना है, ये व्यक्ति पहले भी चूँकि डोभी गांव का रहने वाला और पहले क्रिमिनल बैकग्राउंड इसका रहा है, इसी वजह से ये नरसिंहपुर छोड़ के आगरा में जाके रहने लगा था और वहाँ से भी ये इसी प्रकार की घटनाएं लगातार करता रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे नरसिंहपुर वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में आप नहीं आए, किसी भी प्रकार के लोभ लालच में आप नहीं आए। ऐसी कोई सी भी तकनीक, कोई सी भी विद्या नहीं है जो आपके पैसे को, आपके धन को, आपके ज्वेलरी को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे। तो आप सभी लोगों से मेरी नम्र निवेदन है कि किसी भी प्रकार के झांसे में आकर, अंधविश्वास में ना आकर अपने को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो कैसे लोगों के फंसाते हैं जिनको नीडी होती है, परेशान होते हैं? देखिए 2 चीज़ें हैं। जैसे अब इस महिला को प्रथम दृष्टया जो हमने पूरा केस इन्वेस्टिगेट किया है तो इसमें महिला नीडी नहीं थी। उसके पास 10 लाख रुपए की ज्वेलरी है और अच्छा खासा उसका घर परिवार चल रहा है, लेकिन लोभ लालच कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों के पीछे रहता है। दूसरा अंधविश्वास रहता है, क्योंकि महिला को डराया गया कि आपने अगर किसी और को बता दिया तो आपके घर में अनहोनी हो जाएगी। इस बात से भी महिला डर गई थी और दूसरा लोभ कि 1 का 3 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से आमजन को ये अपील करता हूँ कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में, लोभ में, लालच में नहीं आए।
अदरवाइज आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक किसी भी प्रकार की पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है। और अगर आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि आपके साथ जो घटना हुई है उसका पटाक्षेप किया जा सके, बाकी और आम जनमानस को भी ऐसे लोगों से बचा जा सके। सोने को कई गुना करने का भाषा पूजा पाठ का मामला भी इसमें तांत्रिक विद्या का मामला आया कि उस महिला को सिर्फ ये कहा गया था कि आप रात के टाइम में सुनसान जगह में एक पोटली में बांधकर मिट्टी के बर्तन में आपकी ज्वेलरी को रख के आ जाना। हम लोग वहाँ तांत्रिक प्रक्रिया करेंगे, उससे आपका ज्वेलरी, आपका सोना 3 गुना हो जाएगा। और कल मतलब अगले दिन मॉर्निंग में आप इतने बजे के आसपास उसको लेके आ जाना। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही महिला उस ज्वेलरी को रख के आई है, पीछे से ये दोनों लोग गए हैं और तांत्रिक प्रक्रिया के नाम का बोल के फिर उस पूरे ज्वेलरी को लेके गायब हो गए हैं। और जो उनके गांव का रहने वाला था वो भी उस दिन गायब हो गया था, और जो आगरा में ऑलरेडी रह रहा है ये पूरी की पूरी ज्वेलरी लेके आगरा चला गया था। इनका मकसद था कि जब ये मामला 10-15 दिन निकल जाएंगे, महिला को और डराएंगे धमकाएंगे, उसके बाद इसको बेच के हम 50-50 इसका सौदा कर लेंगे। सर, इस प्रकार के सीधा व्यक्ति के माल या धोखाधड़ी से हासिल की हुई माल को अगर कोई व्यक्ति बेचने जाता है तो ऐसे में उस दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई अगर मान लो किसी भी ज्वेलर ने, किसी भी बिजनेसमैन ने अगर बिना बिल वाउचर के किसी से भी अगर आपने सोना खरीदा है और आप उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से इस तरीके के अपराधी को सह देते हैं या उसको छुपाते हैं या उससे चोरी का माल आप खरीदते हैं, धोखाधड़ी का माल खरीदते हैं, तो वो भी कानूनन अपराध है और उसके विरुद्ध भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और अगर इसमें अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अगर किसी ज्वेलर ने जानबूझकर अगर चोरी का माल या धोखाधड़ी का माल खरीदा तो वो भी कानून के दायरे में उनको लाया जाएगा।